एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, इसके बारे में बहुत सारी चीज बता दिए हैं। अब देखो तुमको बताया थे एनोड रेज, है ना। गोल्डस्टीन ने जो डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट है उसको दोबारा कर किया, है ना, और उसकी जगह कैथोड की जगह क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया। क्या लिया? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड लिया तो देखा कि एक कैथोड की तरफ से तो एक लाइट, स्ट्रिप ऑफ लाइट आता ही है ना, लेकिन एनोड की तरफ से भी लाइट आती है और कैथोड के जो छेद है ना, छेद से पास होकर कैथोड एनोड के अलग दीवार पर क्या हो गया, है ना, एनोड के अलग दीवार पे कुछ एक रोशनी नियन चमकती है और एक चमकने लग जाता है, उसका अलग जो दीवार होता है। इसे पता चलता है कि एनोड की तरफ से भी निकलता है और जिस पार्टिकल का कारण एनोड रे निकलता है, एनोड रे में जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल का नाम क्या दिया उसने? प्रोटॉन। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का खोज कसरे किस हो जाता है? गोल्डस्टीन को। अब प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे लिख लिया होगा, मैं बताता हूँ। एनोड रे ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट पाथ, है ना, जैसे कैथोड रे भी सीधा जाता है, एनोड रे भी सीधा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। दे कास्ट शैडो द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ, है ना। अगर एनोड रे के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई बीच में कोई सामान आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो छाया बन जाता है। क्या बन जाता है? छाया बन जाता है। जैसे लाइट के रास्ते में अगर बीच में आ जाता है, छाया बन जाता है ना, क्योंकि लाइट टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर टेढ़ा मेढ़ा जाता तो छाया नहीं मिलता। जैसे लाइट आ रहा है, हम ऐसे रख दिए, यहाँ से ऐसे ऊपरी तरफ से चल जाता, लेकिन नहीं, जो लाइट है सीधा रेखा में जाएगा, वो जो रुक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो पीछे छाया बन जाता है, शैडो बन जाता है। तो एनोड रे के बीच में भी अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो पीछे क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा। इसका मतलब लाइट एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा, दे रोटेट लाइट पैटर्न व्हील इन देयर पाथ। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटल पार्टिकल्स। जब एनोड रेज के रास्ते में एक छोटा बहुत हल्का, ऐसा नहीं कि 5 kg का एक पैटर्न व्हील डाल दो, बहुत पतला पैटर्न व्हील डाल देंगे तो पैटर्न व्हील मूव करने लग जाता है। इसका मतलब फोर्स लगाता है। इसका मतलब एनोड एक मटेरियल पार्टिकल्स के मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तीसरा, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, है कि नहीं, ये डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अटैक होता है। इसका मतलब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव, तरफ नेगेटिव तरह अटैक हो रहा है, ठीक है। अरे अनलाइक अट्रैक्शन होता है ना, कभी लाइक अट्रैक्शन नहीं होता है। अगला, ऑरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज कहाँ से आया, और सभी उसके अंदर जो गैस लिए, अलग अलग गैस भी लिए, तो सबका E/M रेशियो सेम ही आता है ना। इससे हमको प्रोटॉन का मास पता चला। इन द डिस्चार्ज ऑफ एटम्स ऑफ द लूज लिक्विड चार्ज एटम, देयर आर एटम्स दैट रिक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस वाज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटॉन का एग्जिस्ट इन ऑल एलिमेंट्स। शुरू हाइड्रोजन गैस उस ट्यूब में लेके देखा गया था, ऐसे पता चला कि किसी एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, उसको प्रोटॉन कहते हैं। बाद में सभी एलिमेंट में प्रोटॉन पाया गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के क्या क्या लक्षण है? ये प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव, धन आवेशित कण है ना। और ये सभी एटम्स में होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एटम्स में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का मास में बताया था 1U होता है, कितना? मतलब हाइड्रोजन के मास के बराबर, है ना। 1U बताया था ना, 1/10⁻27 kg, कितना? इसलिए उसको रिलेटिव मास कितना होता है? 1U। और चार्ज कितना होता है? जितना सेम टू सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उतना सेम टू सेम चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कितना समझ में? आप देखो एटॉमिक मॉडल्स, एटम्स का मॉडल, जैसे कि देखो हमारा पृथ्वी देखा है, पृथ्वी के बारे में तुमको जानना हो, है ना, तो पृथ्वी भी भ्रमण करना बहुत मुश्किल काम है। पूरे पृथ्वी में भ्रमण करोगे तो ना जानोगे कैसा है, या पृथ्वी से ऑर्बिट से निकल के जाओगे चंद्रमा पर या दूसरे ग्रह पर या दूसरे जगह पर, तब देखोगे पृथ्वी कैसा है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बारे में जानने के लिए एक मॉडल बनाया। क्या बनाया? उस मॉडल का कहते हैं नाम है ग्लोब। नाम सुना है ना, द मॉडल ऑफ अर्थ इन्होंने ग्लोब पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो जब हूबहू नमूना है, उसी तरह एटम्स का मॉडल, जब एटम्स के बारे में पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन है, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसका मॉडल तैयार किया कि एक्चुअली होता कैसे है। तो सबसे पहले जो मॉडल है, आज पढ़ा कर लिखाएंगे अगले दिन, सबसे पहले जो मॉडल दिया उसका नाम था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, है ना, जिसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। किसने खोज किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने दिया? जे थॉमसन ने किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल भी दिया। क्या दिया? एटॉमिक। वो कैसे, ये क्या बताया कि जनरली जो एटम्स होते हैं उसका शेप स्फेरिकल होता है। क्या होता है? एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, जस्ट लाइक वाटरमेलन।
है ना, जस्ट लाइक तारबूज की तरह। अब तारबूज को बीच से काटे तो जो आगे का जो सर्किल दिखाई पड़ेगा उसमें बहुत सारा बीज रहता है, सीड्स रहते हैं, जिस तरीके से इमिडिएट रहते हैं, घुसे हुए रहते हैं, उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के अंदर घुसे हुए रहते हैं। यही एटम का शेप है, यही एटम का साइज है, यही एटम्स का मॉडल है। किसने दिया? थॉमसन ने दिया। तो लिखो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम देखो, according to Thomson, atom is a uniform sphere. According to Thomson, an atom is a uniform sphere of positive charge. An atom is a uniform sphere of positive charge with electrons embedded in it. With electrons embedded in it. With electrons embedded माने घुसा हुआ है ना, in it, embedded in it, just like watermelon है ना, just like seeds, just लिखो, just like seeds is embedded in the watermelon. Just like seeds is embedded in the watermelon. समझ में आ गया ना? इस तरीका का मॉडल ऐसा शेप का होता है। तो फिर से रिपीट कर दूं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इलेक्ट्रॉन्स इज एम्बेडेड इन इट जस्ट लाइक सीड्स इज एम्बेडेड इन द वाटरमेलन। देखो स्टार में लिखो, दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड रेजीन-पटिंग मॉडल। दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड रेजीन-पटिंग मॉडल। रेजीन RAISIN रेजीन-पटिंग मॉडल, RAISIN रेजीन-पटिंग मॉडल, पटिंग PUDDING पटिंग मॉडल। कल बताएंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट 12th में पढ़ने का है ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट 12th में पढ़ने का है। 12th से भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आता है 11th 12th में। रदरफोर्ड है ना, पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या कहते हैं, अल्फा समझ लो, कल लिखा देंगे। अल्फा एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना। और ये रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के सहारे से बोला एटम्स के अंदर, मैंने बताया था ना, किसी भी एटम का शेप स्फेरिकल होता है, जो आज हम लोग जानते हैं। और ये हम लोग भी जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, आज हम जाने हुए हैं। और इसके अंदर इसके बाहर एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। याद हम जानते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बारे में बताने वाले यही थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बोलते न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पूछेगा किसने किया, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। कैसे किया, ऐसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में क्या किए है ना, मैं पहले बताया था, पहले के लोगों को बहुत समय था है ना, तो एक्सपेरिमेंट करते थे। आज के बाद बेचारे के पास समय नहीं है ना, तो क्या एक्सपेरिमेंट करेगा। तो क्या किए, एक ऐसा एक कंट्रोल मैनर में लिए। अब इसके अंदर एक ब्लॉक में एक रेडियम रख दिए। क्या रख दिए, रेडियम रख दिए है ना। इसको एक कंट्रोल मैनर के तरीका से, कंट्रोल तरीके से रेडियम को गुजारा गया। कोई में गुजारा गया, एक गोल्ड फॉइल ले लिया गया। गोल्ड फॉइल, फॉइल जैसे देखो लोहा का जो चदरा है ना, सीट, लोहा का सीट मोटा है बेटा, बहुत पतला सीट, बहुत पतला है ना, वेरी वेरी थिन सीट है ना, बहुत पतला सीट लिया गया गोल्ड का, सोना का। ठीक है, इस सोना के पतला जो सीट है, इस पे अल्फा रे को गुजारा गया। अल्फा रे निकला कहाँ से, रेडियम से। रेडियम पहले बताया थे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, इससे बहुत सारा लाइट निकलते रहते हैं। तो अल्फा रे इस रेडियम से निकलता है। रेडियम में बताया था तुमको, एसी उसी का जो ये रहता है ना, रिमोट देखो रात में चमकता नहीं, उसमें रेडियम रहता है। और पहले के जमाने में घड़ी में भी रेडियम रहता था। पहले के जमाने में क्या होता था, है ना, रात में टाइम देखने के लिए तो घड़ी में रेडियम अंदर लगा दिया जाता था, जिससे कारण चमकता था, रात को घड़ी के समय देख लिया जाता था, है ना। अब तो हर जगह लाइट हो गया ना। पहले नाम सुना फायर फ्लाई का, ग्लो बॉल का, दोनों एक ही नाम है, जुगनू बोलते हैं इसको, हम लोग भगजुगनी बोलते हैं उसको। ठीक है, भगजुगनी या जुगनू। पहले पता है रात में पूरा भगजुगनी चलता था। अब बहुत लोग जो है भगजुगनी के सहारे रात में चला जाता था, उसको आज इतना रोशनी करता था, है ना। लेकिन आज तो हर जगह लाइट है, तो भगजुगनी भी खत्म है, दिखता है नहीं दिखता कभी, है ना। तो इस तरह
तो ये रेडियम देख लेना बेटा, रेडियम से अल्फा रे निकला, इसको कंट्रोल तरीके से गोल्ड फ्लोराइड पे गुजारा गया। मैंने नहीं गुजारा, रदरफोर्ड ने गुजारा और एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या देखे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास आउट, मैंने यहाँ से निकला और पास कर गया, आर पार कर गया। क्या किया? मैंने पीछे एक स्क्रीन भी लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? स्क्रीन। क्या लगा दिए? है ना, एक स्क्रीन लगा दिए। तो देखे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे कैन पास थ्रू इजीली, आसानी से पास किया बिना कोई डिफ्लेक्शन का। लेकिन जैसे ही ये सेंटर से गया, ये अल्फा रे कहाँ गया? सेंटर के नजदीक गया। क्या गया? ये गोल्ड फॉइल के सेंटर के नजदीक गया तो डिफ्लेक्ट होकर टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? लेकिन जब सीधा गया सेंटर पे, ये बाउंस बैक हो गया। समझ में आया? तो 3 केसेज उनको ऑब्जर्वेशन को मिला। किनको? रदरफोर्ड को। तुमने ऑब्जर्वेशन नहीं किया था, अरे उनको किए थे। तो पहला आंसर क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे कैन पास इजीली फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। दूसरा क्या है? इट पासेस द नियर द सेंटर देन डेविएटेड, है ना, थ्रू इट पाथ। ठीक है, तब तुमको अल्फा रे के बारे में बताएंगे। कोई पूछेगा अल्फा रे क्या है? हीलियम आयन है। क्या आयन है? हीलियम आयन। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रे पे कैसा चार्ज होता है? कोई तुमको पूछेगा अल्फा रे पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ये पॉजिटिव है और डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। कहीं रिपल्सन हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है, मतलब इसमें से क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसे पता चला कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। किसी भी एटम के सेंटर में कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तीसरा कंक्लूजन क्या निकाला? जब सेंटर से गया तो बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब कि पूरा एटम का जितना भी मास होता है सब सेंटर में ही होता है। तो 3 एक्सपेरिमेंट के तरह से उनको निकाला, ऑब्जर्वेशन किए और अधिक से एक्सपेरिमेंट के तरह से वो कंक्लूजन दिए। और पहला कंक्लूजन कि एटम्स के मोस्ट ऑफ द स्पेसेज आर एम्प्टी। किसी भी एटम के अधिकतर जगह क्या होता है? खाली होता है, तभी अल्फा रे आसानी से पास कर गया। दूसरा उसने क्या कि किसी भी एटम के सेंटर में पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, उसी का उसने नाम दिया न्यूक्लियस। और तीसरा दिया कि एटम्स का टोटल मास इज सेंट्रलाइज्ड इन द सेंटर। ठीक है, इसलिए जो सेंटर से एंड आउटवर्ड गया तो बाउंस बैक हो गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ये पढ़ लेना, बाकी हम कल लिखा देंगे। ठीक है।